एक मीडिया हाउस, देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से कहता है 1000 हिंदुओं को मरवा दो। और ये बात आज तक हमसे छुपा के रखी जाती है। इस पर आज तक कभी कोई बहस नहीं होती है। किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कभी कुछ हुआ है। क्या है वो किस्सा, क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे आज इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपकी बात। तो जी इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 1990 भाजपा विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर मामले पर सपोर्ट करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा शुरू करती है। यात्रा सोमनाथ यानी कि गुजरात से शुरू होती है और रथ यात्रा गुजरात से होकर, महाराष्ट्र से होकर, आंध्र प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश में घुसकर, फिर बिहार में जाकर और वापस उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आने का प्लान बनाया जाता है। अगर आप इसे विकिपीडिया पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस यात्रा को हिंदू मिलिटेंट का सपोर्ट हासिल था, जबकि इन्हें आज तक टेररिज्म का, मिलिटेंसी का कोई मजहब नहीं पता चला है। मशहूर डिस्टोरियन रामचंद्र गुहा इसे मस्कुलिन मिलिटेंट यात्रा कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि सीए के अगेंस्ट हो रहे दंगे, वायलेंट प्रोटेस्ट, सड़कों को रोकना इन्हें फासिज्म के अगेंस्ट की लड़ाई लगती है। इस यात्रा से एक और हिंदू एकजुट होने लगे थे और लालू ने आडवाणी को रोकने की कोशिश भी कर ली थी। सुनिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। लेकिन आडवाणी नहीं रुकते हैं, ये भी देखिए। से तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। अब जब आडवाणी नहीं रुकते हैं तो लालू ने आडवाणी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी राम भक्त नहीं रुकते हैं और बिहार से यूपी में घुस जाते हैं। यूपी में मुलायम की सरकार होती है और मुलायम 1,50,000 कार सेवकों को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर भी राम भक्तों का हौसला नहीं टूटता है और वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी प्रतीक्षा कर रही होती हैं और कार सेवकों पर गोलियां चला दी जाती हैं। 20 राम भक्त कार सेवक मार दिए जाते हैं। कई सालों के बाद मुलायम को इस बात का थोड़ा सा दुख होता है और वो अपने बयान में कहते हैं कि भाई मैंने थोड़े से राम भक्तों को मार दिया था, लेकिन बाद में फिर वो इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। 16 जाने गई देश की एकता के लिए, 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता। 1990 की रथ यात्रा का रिजल्ट ये निकलता है कि अगले ही वर्ष जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पसार लेती है। चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 419 में से 221 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जून 1991 में कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है और अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह अयोध्या जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अक्टूबर 1991 में ही कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद के आसपास 2.77 एकड़ भूमि परचेज कर लेते हैं। ये भूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आसपास की ही होती है और कहा जाता है कि इस भूमि को टूरिज्म बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। फिर आता है जुलाई 1992 और संघ परिवार बाबरी मस्जिद के अराउंड खुदाई शुरू कर देता है। वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। कल्याण सिंह की सरकार इसे भजन करने की जगह बता देती है, मगर विश्व हिंदू परिषद जो है वो इसको फाउंडेशन फॉर राम मंदिर डिक्लेयर कर देती है। कार सेवा जो मुलायम के समय रुक गई थी उसे दोबारा कराने की मांग उठने लगती है। सुप्रीम कोर्ट कल्याण सिंह से रिटर्न में लेती है कि आप पूरा प्रबंध करेंगे कि कार सेवक मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचाएं।
कल्याण सिंह लिखित में दे देते हैं और कार सेवक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंच जाते हैं। कार सेवक अयोध्या पहुंचकर उग्र रूप धारण कर लेते हैं और मस्जिद को तोड़ देते हैं। मस्जिद टूटने के उपरांत भाजपा के कई नेताओं के बयान आते हैं। बयानों को सुनिए। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहां से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहां? हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। The pulling down of that structure was unfortunate. I regard it particularly unfortunate because the BJP was taken aback that something that was not in its scheme, not desired by the party, happened because of a movement in which the party was contributing. राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन केवल एक मंदिर के निर्माण का आंदोलन नहीं है। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती? क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाङ्मय से, हमारी चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है? कल्याण सिंह अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। सेंटर यूपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती है। ये कुछ ऐसा था मानो वेस्ट बंगाल में जैसे अभी ममता की सरकार है और वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं, 80,000 हिंदुओं का डिस्प्लेसमेंट हो गया है और सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हो गई है। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन इस पर कल्याण सिंह ये कहते हैं कि कोई पश्चाताप नहीं है, राम मंदिर के लिए ऐसी 100 सरकारें न्यौछावर। सुनिए। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है न कोई पश्चाताप है। मस्जिद टूट जाती है, हड़कंप मचा हुआ होता है, जांच की जाती है इस बात की कि कौन जिम्मेदार था। तो इसके लिए लिब्राहन कमीशन का गठन किया जाता है। 2009 में यानी 17 सालों के बाद लिब्राहन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि कल्याण सिंह को जिम्मेदार बताया जा रहा है बाबरी विध्वंस का, जिस पर कल्याण सिंह कुछ ऐसा कहते हैं। जिस रिपोर्ट को तैयार करने में लिब्राहन साहब ने 17 साल लिए, ये 17 दिन में तैयार हो सकती थी। 17 साल तक पैसा बर्बाद हुआ, 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया और रिपोर्ट में बाकी चीज़ें कम डिस्कस हुई हैं। लिब्राहन साहब ने राजनीति ज़्यादा डिस्कस की है और वो मैं कह सकता हूं कि ये रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंक। अब ये जो इंटरव्यू है ये हो रहा था एनडीटीवी के ऊपर और एनडीटीवी कहता है कि आपने 1000 हिंदू राम भक्तों को क्यों नहीं मारा? बाबरी मस्जिद बच जाती, लोगों में वैमनस्यता ना फैलती, मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनवा दो। ऐसा कहने वाले लोग ये कह रहे थे कि 1000 लोगों को मार देते तो कम से कम एक ढांचा तो बच जाता। नहीं है, अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? क्या गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते।
और फिर ढांचा फिर भी ना बचता। आपने करोड़ों लोगों को बांटने का फैसला कर लिया 100 लोगों के मरने से बचाने से। नहीं, करोड़ों कार सेवक में 1000 लोग मर जाते यदि गोली चलाते आप। ये नहीं, जैसा कि मैंने आप वो कह पाप रहे नहीं हैं। किया। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं कर बटा लिया। है। ये वही एनडीटीवी है जो सीएए के टाइम पर अपनी आत्मरक्षा करने वाले पुलिस वालों को ही डिमीन कर रहा था। रवीश कुमार पुलिस की ब्रुटैलिटी की स्टोरीज सुना रहे थे। ओसामा प्रेमी सोम पुलिस हिंसा पर द्रवित थे। क्विंट को पुलिस पर शर्म आ रही थी। वहीं रवीश कुमार पूछ रहे थे कि कांस्टेबल ने उस आदमी को क्यों मारा जो उस कांस्टेबल के ऊपर गोली चला रहा था। देखिए, बनाए रखने और घर जाने की अपील की, जबकि उनके अनुसार जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां 100 लोग भी जमा नहीं थे। रफीक अहमद ने देखा कि बहुत सारे लोग सिविल ड्रेस में खड़े थे। उन्होंने पुलिस से पूछा तो जवाब नहीं मिला। जब वे गली की 1000 राम भक्तों को, हिंदुओं को मार देना चाहिए था, ऐसा एनडीटीवी तब इसलिए कह रहा था ताकि वैमनस्यता ना फैले। सही बात है, ये वैमनस्यता तो कभी थी ही नहीं, बस बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद ही आई है। उससे पहले कभी ये वैमनस्यता देखी कहां गई थी इस देश के अंदर। 1921 में जब केरला में मालाबार मोपला कांड हुआ था, जिसमें 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया था और 1000 हिंदुओं को फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तब भी ये वैमनस्यता नहीं थी। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। गांधी ने चुप्पी साधे रखी और फिर जब बोले तो ये बोले कि भाई हिंदुओं की ही गलती है, उन्हीं पर ब्लेम डाल दिया गया। और इस बात से अंबेडकर बड़े नाराज भी हुए और अंबेडकर ने कुछ ऐसा लिखा। कुछ ऐसा ही एनडीटीवी भी आज की डेट में कर रहा है। कौन सा सौहार्द भाई, जब 1921-1922 में बंगाल, पंजाब, मुल्तान में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था, मुहर्रम वाले दिन वो वाला, या फिर कौन सा सौहार्द जब 1866 में सैयद अहमद खान ने 2 नेशंस थियोरी दे दी और उसके बाद कांग्रेस ने इसी 2 नेशन थियोरी को सावरकर के ऊपर मंड दिया और कहा कि सावरकर की 2 नेशन थियोरी की वजह से देश का विभाजन हुआ है, वो वाला। या फिर 1990 का कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड वाला सौहार्द, या दिल्ली दंगों वाली वैमनस्यता, या बंगाल में जो अभी एथनिक क्लिंजिंग चल रही है वो वाली वैमनस्यता। कौन सी वैमनस्यता? 1000 हिंदुओं की जान ले लेनी चाहिए थी। एक जर्नलिस्ट आराम से बोल जाता है, निकल जाता है और कोई हंगामा नहीं होता। बस यही दुर्भाग्य है इस देश का। और आज अगर हम इस बात को उठा रहे हैं तो हमें हेट मॉन्गर बोल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप हिंदुओं के लिए सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो ऐसा ही हमेशा चलता रहा है और आज जब हम लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम हो जाते हैं हेट मॉन्गर। तो आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आप हमें patreon.com या ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।